हाय एवरीवन। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के रिगार्डिंग। और फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है फैकल्टी ऑफ लॉ के तरफ से, यानी जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है BA-LLB, उनका नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज कर दिया गया है। हालांकि अभी अप्लीकेशन फॉर्म ओपन नहीं हुआ है, मैं डेट बता दूंगा कब से आपका ओपन होगा। और आपका जो नोटिफिकेशन था, सारा डिटेल था, वो रिलीज़ कर दिया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की तरफ से। तो आइए यही पूरा प्रॉपर डिटेल हम लोग जानने वाले हैं, जो भी आपके लिए होगा। और इसको अगर आपको डाउनलोड करना है नोटिफिकेशन के लिए, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का ही वेबसाइट पे आपको जाना है। और जाने के बाद वहाँ पे देख सकते हो, ऊपर ही स्लैश करते आपको दिख जाएगा BA-LLB से रिलेटेड एडमिशन 2024-25। ये ध्यान रखिए, आपका जो BA-LLB होता है 5 साल का होता है, और 24-25 के लिए एडमिशन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। और ये हेल्पलाइन जो है वो सर्विस आपका 19 जुलाई से ओपन होगा, और हेल्पलाइन ये नंबर है, ठीक है। आपको क्या होगा कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के लिए एक सिंगल आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, ठीक है। उसी के माध्यम से आप ले सकते हो एडमिशन, और उसका एंट्रेंस देना पड़ता है आपको, ठीक है। तो हम लोग डेट के बारे में भी बात कर लेंगे, और सबसे बड़ी मतलब कि फ़ीस के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, कितना आपको फ़ीस देना होगा एज एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है। तो ये आपका एंट्रेंस देना होगा, एंट्रेंस के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। उसके बाद काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग में आपको मतलब कॉलेजेस वगैरह आपको अलॉट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वो जब स्टार्ट होगा तब बात किया जाएगा। तो आप देख सकते हो, ये आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का है 5 साल का जो रहेगा CULET होगा, यानी कलकत्ता यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट होगा। ई काउंसलिंग के माध्यम से आपका जो भी एडमिशन होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। एंट्रेंस के बाद आपका ई काउंसलिंग होता है। ये आपको ऑफिशियल ये वेबसाइट है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, आप देख सकते हो। कॉलेजेस आप देख सकते हो, मेन कैंपस में भी है, और सीटें आप देख सकते हो। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के लिए, तो 132 सीटें हैं। काफ़ी यहाँ पे मतलब ये रहता है, कंपटीशन रहता है, सब कुछ जाना चाहते हैं मेन कैंपस जाना और फैकल्टी ऑफ लॉ में। उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, ठीक है। थोड़ी सी हो सकता है कोई कोई कॉलेजेस में फ़ीस भी लगती ज़्यादा है, ठीक है। वो जो जो सेल्फ फिनांस कोर्सेज है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा फीसें आपको लगेगी, ये ध्यान रखिए। तो देख सकते हो सुरेंद्र नाथ लॉ कॉलेज है, ये सियालदा में है। टोटल सीट है 198। वेबसाइट भी देख सकते हो, इसी वेबसाइट पे आपका कॉलेज में चले जाइएगा, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे है लिंक, यहीं पे क्लिक करके आप डायरेक्ट क्रोम पे भी क्रोम से आप उस साइट पे चले जाइएगा, इसलिए ये नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज है, इसमें 132 सीट है। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज है, 192 सीट है। विकास भारती लॉ कॉलेज है, ये सेल्फ फिनांस से ध्यान रखिएगा। सेल्फ फिनांस में एज कम्पेयर टू नॉर्मल कॉलेजेस से ज़्यादा फीस लगती है, ये ध्यान रखिएगा। 132 सीटें। बाकी आप कॉलेजेस के वेबसाइट पे जाके फीस वगैरह देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, अभी आपके पास टाइम है, मैं डेट बता देता हूँ थोड़ी देर में। रविंद्र शिक्षा सम्मिलानी लॉ कॉलेज है, ये भी सेल्फ फिनांस है, 132 सीटें हैं। ज्योति 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 मोय स्कूल ऑफ लॉ है, सॉरी, सेल्फ फिनांस है, ये आपका 132 सीट है। श्याम बाजार लॉ कॉलेज है, इसमें भी 132 सीट है। सेल्फ फिनांस जहाँ पे लिखा है जॉर्ज स्कूल ऑफ लॉ, आप देख सकते हो यहाँ पे। टोटल यहाँ पे देख सकते हो 14 कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पे सीटों की संख्या आप देख सकते हो। इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं। एक कोलकाता पुलिस लॉ कॉलेज, इसमें क्या होता है 80% जो सीट रहता है वो मतलब कोलकाता के जो पुलिस रहते हैं, या एक्स पुलिस रहते हैं, या वेस्ट बंगाल के मतलब पुलिस मैन रहते हैं, उनके लिए ये मतलब रिजर्व रहता है 80% सीट, ये ध्यान रखिएगा। बाकी कॉलेजेस में नॉर्मल है, जैसे चलती है एडमिशन। अब बात किया जाए एलिजिबिलिटी से रिगार्डिंग, कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला अगर आप यहाँ पे रहोगे। तो 10+2 में आपको मतलब ये पास करना पड़ेगा, कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी बोर्ड से हो, ठीक है। और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के तरफ से कोई एज लिमिट नहीं रखा गया, ये ध्यान रखिए। आप कितने मार्क्स चाहिए 10+2 में, ये ध्यान रखिए। अगर जनरल वाले हो यानी अनरिजर्व को हो, तो आपको 45% चाहिए बेस्ट ऑफ 4, ठीक है। आपको एक्सक्लूडिंग जो कंपलसरी इन्वायरमेंटल स्टडी ऑफ WBCHSE, मतलब जो WBCHSE बोर्ड में इन्वायरमेंटल आपको कंपलसरी नहीं रखना है, ठीक है, एक्सक्लूड करके रखना है, ठीक है। उसको आप ऐड नहीं कीजिएगा, तब 45% आपके पास रहे तो हो जाएगा। और OBC SC ST OBC A OBC B
पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उनको 40 डिसेबिलिटी के लिए 40% और मोर एटलीस्ट 40% आपको चाहिए, ठीक है, बेस्ट ऑफ 4 में। वही सेम चीज़ें हैं कि एक्सक्लूडिंग आपका जो इन्वायरमेंटल स्टडी ऑफ WBCHSC, ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। बाकी ये NIOS का है, फॉरेन वाले हैं तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो मेन चीज़ें था मैंने बता दिया। अब बात करते हैं हम लोग अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में कि आप अप्लीकेशन फ़ीस कितना देने वाले हो। जाहिर सी बात है, किसी भी अप्लाई करोगे तो वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस देना होता है। ये ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल होता है, ठीक है। फ़ीस आपका रिफ़ंड होता है, एप्लीकेशन फ़ीस रिफ़ंड नहीं होता है, ठीक है। तो 500 आपको जनरल कैटेगरी EWS वालों के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। और 250 रुपीज़ आपको SC ST OBC है, OBC भी PWD के लिए देना होगा, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। जो भी आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा ऑनलाइन ही आपका फॉर्म फिलअप होगा। अब बात की जाए इंट्रेंस के बारे में, इंट्रेंस आपका कब होने वाला है, तो डेट आपका रहेगा 18 अगस्त को आपका इंट्रेंस होगा। टाइम आपको 12 बजे रहेगा, 2 घंटा मतलब 2-2.5 घंटा का रहेगा, 2.5 आवर्स का। मार्क्स 100 मार्क्स का होगा। एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, आपको एक सेंटर अलॉट किया जाएगा। एडमिट कार्ड जब आएगा तो उसमें अलॉट कर देंगे। क्वेश्चन टाइप रहता है आपको MCQ, यानी इसमें इंग्लिश, GK, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, जनरल मैथ आपका इस सेक्टर वाइज में रहेगा, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है एंट्रेंस से रिगार्डिंग, ये आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वो एंट्रेंस जब स्टार्ट होगा तो अब हालांकि इसमें यही बताया गया कि MCQ होगा, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। इसमें जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, जनरल मैथ, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल आएगा, सीटें। उसके बाद काइंडली सीट फॉर द टेस्ट ऑन द स्पेसिफाइड वेन्यू डेट एंड टाइम, मतलब वो अपने जो भी अपना सीट है टेस्ट का, जो वेन्यू डेट एंड टाइम वहीं पे पहुंच जाना, OMR आपको मिलेगा। यही सब चीज़ें, ये इंस्ट्रक्शन हम लोग बाद में बात कर लेंगे। इंट्रेंस जब होने वाला रहेगा उसमें आपको अच्छा से किया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे आपका एंड हो जाती है। ये आपका क्या होता है कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, ये आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर को भी थोड़ा सा बना लोगे, क्योंकि आइडिया लग जाएगा किस टाइप का आपको क्वेश्चन को पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यही चीज़ है। बाकी आपको वेट करना है खुलने का। जैसे ही एप्लीकेशन आपका ये होगा तब आपको कर लेना है। बाकी मैं बताता हूँ कब से आपका एप्लीकेशन खुलने वाला है। वेट मिनट। तो ये सैंपल के नीचे आइएगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको नीचे आना है तो एडमिशन प्रोसेस आपको दिखेगा, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट पे ही आ गए और यही मेन चीज़ आपका हो जाती है, ठीक है। ई काउंसलिंग विल बी डन इन 3 फेज, 3 फेज में आपका ई काउंसलिंग होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4th फेज फिजिकल टेलीफोनिक काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड to fill up government college vacant seat if any, and then 5 phase date will be published for self finance colleges vacant seat। तो ये 3 फेज होगा ई काउंसलिंग का। और चौथा होगा फिजिकल, जो टेलीफोनिक जो काउंसलिंग होगा वो फॉर्म फिलअप जो होगा वो गवर्नमेंट कॉलेज वैकेंट सीट के रिगार्डिंग होगा, ठीक है। मतलब जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस उनका होगा। और 5वां फेज होगा वो सेल्फ फिनांस कॉलेजेस के लिए होगा, ठीक है। वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। मान लीजिए किसी का एडमिशन गवर्नमेंट में नहीं हुआ, आप प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ पर सीटों की संख्या बताया जाएगा। उसके बाद आप जाकर वहाँ पे मतलब ऑन द स्पॉट आप एडमिशन ले सकते हो, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होगा। जो पहले जाएंगे उनका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा। कुछ प्रोसीजर होगा, प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, वो इंस्ट्रक्शन बाद में रिलीज किया जाएगा। अब डेट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको पता है 18 अगस्त का आपका एंट्रेंस होने वाला है, ये ऑफलाइन होगा, आपको जाना पड़ेगा इंट्रेंस देने के लिए। अब ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन जो रहेगा 19 जुलाई से स्टार्ट होगा, यानी अब आज है आपका 13 जुलाई, तो 19 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक आपका फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। तो इसमें आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जो होगा 13 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इंट्रेंस जो होगा 18 अगस्त का आपका इंट्रेंस होगा, जैसे मैंने बताया। ओवरऑल मेरिट लिस्ट एंड कैटेगरी वाइज सीट कैपेसिटी आपको 23/8 को बताया जाएगा। जो भी मेरिट लिस्ट है कैटेगरी वाइज सीट वगैरह है उसको 23 अगस्त को बता देंगे। और ई काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो पब्लिश्ड जो होगा वो शेड्यूल विल बी पब्लिश्ड विथ मेरिट लिस्ट, प्रोबेबली डेट आर 30 अगस्त 6 मतलब ये शेड्यूल जो बताया गया ये प्रोबेबली मतलब 3 जो होगा ये काउंसलिंग जो 3 फेज में होगा वो 30 अगस्त को एक होगा, एक 6 सितंबर, एक 13 सितंबर को होगा, ठीक है। और चौथा 5वां को वो लोग अभी अनाउंस नहीं किए। ऑनलाइन एडमिशन स्लिप डाउनलोड आफ्टर ईच फेज ऑफ ईच ई काउंसलिंग, तो ऑनलाइन एडमिशन स्लिप जो डाउनलोड होगा तो हर फेज के
बाद में आप ई काउंसलिंग के हर फेज के बाद में आप कर सकते हो। उसके बाद एडमिशन डेट वो लोग कर देंगे, विल बी पब्लिश्ड विथ मेरिट लिस्ट, मतलब मेरिट लिस्ट के साथ वो लोग एडमिशन डेट भी पब्लिश कर देंगे कि इतना इतना के बीच में आपको जो भी एडमिशन का प्रोसीजर है, जो भी फॉर्मेलिटी है, ये चीज़ों को आपको फॉलो कर लेना है। तो यही है आपका अपडेट। बाकी यहाँ पे अदर इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन यहाँ पे दिया गया है इसके रिगार्डिंग कैसे क्या चीज़ें को करना है, ठीक है, वो गाइडलाइन है। इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन वेबसाइट एड्रेस गिवन ओनली फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फीस स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टाइमिंग, डिस्टेंस, हॉस्टल फीस रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशन कंसर्न इट में हेल्प यू टू प्रिपेयर योर कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट। तो ये मतलब इंडिविजुअल जो इंस्टीट्यूशन का वेबसाइट जो दिया गया है वो फीस स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिगार्डिंग दिया गया है, टाइमिंग आप वहाँ पर देख सकते हो, जो भी कंसर्न होगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है, और आपको प्रिपेयर करने में मतलब मदद करेगी कि आप किसको प्रेफरेंस में अपने रिगार्डिंग रख सकते हो, ठीक है। तो यही सब चीज़ें आपको थोड़ा सा समझ लेना है, ठीक है। अब ये सारा चीज़ें है, इसको फेज कैसे रहेगा आपको करना है वो जब जैसे जैसे होगा राउंड में बताते चलूँगा। अभी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया, हालांकि आप डाउनलोड करके जो भी नोटिफिकेशन है उसको आप पढ़ लो। और ये जो की डेट है इसको आप स्क्रीनशॉट लेके या इसको जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे इसको थोड़ा सा आप मतलब रिमाइंड करके रखना, ठीक है। तो चलिए 19 जुलाई को अब हम लोग जैसे ही आएगा एप्लीकेशन फॉर्म तो उसमें हम लोग बात करेंगे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, कैसे क्या चीज़ें को कैसे प्रेफरेंस वगैरह को ऐड ऑन करना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो यही था आपके लिए अपडेट और होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो जो लोग अगर BA-LLB करना चाह रहे हैं तो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आपका अच्छे से क्रैक हो जाएगा। काफ़ी लोग मेन कैंपस के लिए देख रहे हैं तो अच्छे से अच्छे नंबर लाइए, मेन कैंपस में आपका एडमिशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।